श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 30 सितंबर 2025 को है दुर्गा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और देखिए, जब भी दुर्गा अष्टमी का दिन पड़ता है तो आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप लोगों को केवल अष्टमी के दिन ही करने होते हैं। तो आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग इन उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ आप करेंगे तो आप लोगों को इन उपायों का लाभ मिलेगा। तो आपको करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इन सभी की जानकारी हम अपनी वीडियो में देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के प्यारे प्यारे से उपाय आप लोगों को मिल सकें और आप हमारे उपायों का लाभ उठा सको। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को ज़रूर से करना है लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। तो देखिए, हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय की। हमारा जो पहला उपाय है इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है आपको। आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश चलते हैं तो इसके लिए ये उपाय है। तो करना कैसे है, आप लोगों को साथ में 3 देवियों का आशीर्वाद मिलने वाला है इस उपाय से, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा सा उपाय है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी सा उपाय है। तो करना कैसे है, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को लेना है यहाँ पर 1 चावल का दाना। ध्यान दीजिएगा, जो आप 1 चावल का दाना ले रहे हैं वो टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का दाना लेना है। और 1 बेलपत्र लेनी है। क्या लेना है? 1 बेलपत्र लेनी है। साथ में आप लोगों को यहाँ पर लेना है 1 लाल फूल की पत्ती, 1 लाल फूल की पंखुड़ी आपको लेना है। चाहे तो आप गुड़हल के फूल ले सकते हैं या फिर आप गुलाब की 1 पंखुड़ी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक फूल का पंखुड़ी ले लीजिएगा, लेकिन फूल होना चाहिए लाल। और करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर 1 लोटा जल भी लेना है और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आपके घर पर है महादेव का शिवलिंग, आप इस उपाय को घर पर कर लीजिए, है ना। घर पर नहीं है तो आप महादेव के शिवालय में चले जाइए, लेकिन आपको इस उपाय को करना है अष्टमी के दिन ही, आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी सा उपाय है, ठीक है। तो करना कैसे है, आपको इस उपाय के लिए महादेव के शिवलिंग के पास जाना है आप, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर कि जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, उपाय करते समय आप लोगों का फेस होना चाहिए उत्तर दिशा, उत्तर की दिशा की तरफ आपका फेस, चेहरा होना चाहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने जो लिया है 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और आपने यहाँ पर लिया है 1 लाल फूल की पंखुड़ी, इन्हें हाथ में लेना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको यहाँ पर अर्पित करना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप लोगों को ये तीनों चीज़ें अर्पित करनी है। सबसे पहले जब आप अर्पित कर रहे होंगे ये तीनों चीज़ें, तो आप लोगों को माता रानी के 3 नाम स्मरण करना है। बहुत ही चमत्कारी सा उपाय है। 3 नाम आप लोगों को स्मरण करना है। माँ मालिनी, ठीक है, माँ मालिनी, यहाँ पर माँ मालिनी नाम स्मरण करना है, माँ गौरी नाम स्मरण करना है और माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा का नाम स्मरण करना है। इन तीनों का नाम स्मरण, तीनों नाम आपको स्मरण करना है, बहुत ही सच्ची श्रद्धा से अर्पित करना है। और लास्ट में 1 लोटा जल आप लोगों को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इतना उपाय आप करते हैं सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ में, तो यकीन मानिए आपका आने वाला जो साल है, आने वाले साल में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपको 3 देवियों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आप इस उपाय को करें और फिर इसके चमत्कार आप देखें। बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है, बस एक बार ज़रूर करिएगा। अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन आप लोगों को ये उपाय करना है। तो चलिए, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारी वीडियो की दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं इस उपाय से। आप लोग इस उपाय को कर लेते हैं तो धन की कमी कभी नहीं होगी। आने वाले साल में कभी भी कोई भी धन की कमी नहीं होगी। आप
आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी, जो आप चाहते हो वो पूरा होगा। तो करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे दूसरे उपाय के लिए, और करना कब है, देखिए 30 सितंबर 2025 दुर्गा अष्टमी के दिन आप लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये सब चीज़ें जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहें, और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो देखिए हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है, क्या लेना है, एक बेलपत्र लेनी है। क्या लेना है, एक बेलपत्र। ध्यान दीजिएगा, जो आप बेलपत्र लोगे साबुत होनी चाहिए, है ना, कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत से एक बेलपत्र लेनी है। साथ में 3 लेने हैं, 3 पत्ते लेने हैं आप लोगों को, समी पत्र, समी के पत्ते आप लोगों को 3 लेने हैं। एक बेलपत्र लेनी है, 3 समी पत्र लेनी है, और साथ में 1 लोटा जल लेना है। इन चीज़ों को लेकर जाना है कहाँ पे, महादेव की शिवलिंग के पास आपको जाना है। आपके घर पे है महादेव का शिवलिंग, तो आप इस उपाय को घर पर कर लीजिए। घर पर नहीं है शिवलिंग, तो आप महादेव के शिवालय पे चले जाइए। जाने के बाद करना क्या है, जैसे कि हर बार मैं बताती हूँ कि आप लोगों का जो फेस होना चाहिए उत्तर दिशा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप महादेव से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो जो आपका चेहरा है, फेस है, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और महादेव आपके सामने होने चाहिए। ठीक है, इतना आपको करना है। और सबसे पहले करना क्या है, आपने जो एक बेलपत्र ली है, 3 समी पत्र लिए हैं, इन्हें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है। क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है, और फिर इसके बाद ये बेलपत्र और समी पत्र आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। सच्ची श्रद्धा से करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। कुंदुक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते जाइएगा, है ना। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है, और फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को अर्पित कर देना है, और लास्ट में 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है, कुंदुक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए। तो ये दूसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा अचूक है। इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको तो पता ही है ना, तो ये था दूसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय तो आप बहुत ही सरल है, बहुत ही ज़्यादा अचूक है। तीसरा उपाय आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे। करना कैसे है, किस तरीके से करना है आप लोगों को ये उपाय, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है। तो आप लोगों को इस उपाय को करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आपको बता दें कि केवल आपको एक ही चीज़ लेनी है। वो है क्या, सबसे पहले तो आपको लाभ बता दें। देखिए, इस उपाय को करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। आपके घर में दुख संकट तकलीफ़ चल रही हैं, आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएँ चल रही हैं, तो ये एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर की सारी समस्याएँ दूर होने वाली हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, और इस उपाय को आपको अष्टमी के दिन करना है। 30 सितंबर 2025 अष्टमी, दुर्गा अष्टमी के दिन आप लोगों को ये उपाय करना है, और आप ये उपाय महीने की हर एक अष्टमी के दिन कर सकते हैं। आप यहाँ पर 8 अष्टमी, है ना, 5 अष्टमी, 7 अष्टमी, 9 अष्टमी, है ना, 12, 11 अष्टमी, ऐसे इच्छा करके आप लोगों को लगातार करना है, और अपनी मनोकामना भी बोलना है। लगातार आप ये उपाय करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे, क्योंकि अष्टमी का दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप लोगों को एक फूल लेना है। कौन सा फूल लेना है, कनेर का एक फूल लेना है, पीला कनेर, पीले कनेर का एक पुष्प लेना है, और इसे लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। 1 लोटा जल भी ले लीजिए। महादेव की शिवलिंग के पास जाने के बाद इस फूल को लेना है। आपका फेस उत्तर की तरफ होना चाहिए। आपको कनेर का फूल अपने हाथों में लेना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर टच कराना है, इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है, और महादेव के सामने आपको अर्पित करना है। जलाधारी के पास आपको अर्पित करना है, और फुल टच करता हुआ महादेव की शिवलिंग में टच होना चाहिए। ऐसे जलाधारी के पास आपको अर्पित करना है, अपनी मनोकामना को कहते हुए। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है। ये उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए एक बार अष्टमी में। और आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो आप महीने की हर एक अष्टमी, जैसे कि 3, 5, 7, 11 ऐसी अष्टमी आप इच्छा कर लीजिए, और
अर्पित करिए। बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है, एक बार ज़रूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो की चौथे और लास्ट उपाय की। बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है हमारा। लास्ट वाला जो उपाय है माता रानी से जुड़ा हुआ है, जगत जननी माँ जगदम्बा से जुड़ा हुआ है ये उपाय। तो करना कैसे है, किस तरीके से करना है और क्या क्या चाहिए इस उपाय के लिए, तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय करना है। और जब भी हम दीपक वाला उपाय आप लोगों को बताते हैं तो शाम के समय आप लोगों को इस उपाय को करना होता है। तो अष्टमी के दिन आपको शाम के समय ये उपाय करना है। तो करना कैसे है, इस उपाय में एक अनोखा चीज़ है। आप लोगों को दीपक वाला उपाय तो करना है, लेकिन आपको ना तो यहाँ मिट्टी का दीपक लेना है और ना ही आप लोगों को आटे का दीपक लेना है। तो करना क्या है, कैसे हम दीपक बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बता दें। एक नींबू लेना है, नींबू को बीच से काट देना है, उसका सारा रस निचोड़ लेना है, ठीक है। बाद में इसका उपयोग कर लीजिएगा, रस का, नींबू के रस का। नींबू को निचोड़ दीजिए, पूरा रस निकाल दीजिए। अब इस नींबू को उल्टा कर दीजिए। चिकना वाला जो भाग है वो अंदर की साइड होना चाहिए और जो रसे वाला भाग है वो बाहर की साइड होना चाहिए, है ना। दीपक के आकार का आप बना लीजिए, चिकना वाला भाग अंदर साइड। और इसके अंदर आप लोगों को रोली लगाना है। क्या लगाना है, रोली, सिंदूर लगा देना है। और आप लोगों को लंबी वाली बाती रखना है और इस पूरे दिए को, नींबू वाले दिए को पूरा घी से भर देना है। एक चुटकी चावल लेना है, माता रानी के सामने जाना है, जहाँ पर भी आपने माता रानी को स्थापित किया है ना, स्थापना की है अपनी माता रानी की, आपके पास कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, वहाँ पर आपको जाना है। माता रानी से प्रार्थना करना है, आह्वान करना है, उनका स्मरण करना है। सबसे पहले दीपक रखना है। दीपक रखने से पहले एक चुटकी चावल रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। दीपक को प्रज्वलित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए आप माता रानी के स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इस उपाय को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थे हमारे 4 उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो जगत जननी माँ जगदम्बा की।